ये तुमने जीव हत्या जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा। ये हम लोग जो है वो शाकाहारी भी मांसाहारी भी, लेकिन केवल मांसाहारी हो जाना गलत, केवल शाकाहारी हो जाना भी गलत। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आपकी तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। दोस्तों, आपने हिंदू मज़हब में सुना होगा कि सख्ती से गोश्त खाने के लिए मना किया गया है। दोस्तों, असल बात तो यह है कि उन्हें अपने धर्मों का ज्ञान ही नहीं है और ना ही वो कभी अपनी किताब खोलकर देखते हैं। दोस्तों, एक पंडित की बात बता रहा हूँ कि वो बात बता रहे थे कि मैं जो बात बता रहा हूँ वो किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि पंडित अपनी गड़ी गड़ाई बातों को लोगों के पास फैला रहे हैं। दोस्तों, उसी वीडियो का जवाब इस वीडियो में है, सो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स कंटिन्यू दिस वीडियो। और दोस्तों, आप सभी से एक गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब कर अपने इस भाई को सपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें मांस नहीं खाना चाहिए। हम दाल खावें, सब्जी खावें, हलवा खाएं, पूड़ी खाएं, पकौड़ी खाएं, खीर खाएं, तस्मई खाएं, क्या मांस खाते हो? मुर्गी पर कितना अत्याचार करते हैं लोग, जीव की हत्या कर देते हैं लोग अपने स्वाद के लिए। जो खा रहे हैं मांस वह ज्ञानी तो नहीं है। शाकाहार करने वाले को ज्ञानी समझेंगे कि मांसाहार करने वाले को? कोरोना काल में सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है। ना तो तुम्हारी मुर्गी काम आई, ना अंडे काम आए, ना तो बकरा काम आया, ना बकरी काम आई। सारी दुनिया ने काढ़ा पिया है, काढ़ा काम आया है। और ये काढ़ा भारत की देन है। ये काढ़ा किसकी देन है? जब संकट आएगा तो तुम्हारी मुर्गी और बकरा बकरी काम नहीं आएंगे, शुद्ध शाकाहार काम आएगा। ये तुमने जीव हत्या जितनी तुमने बकरी और बकरा और मुर्गी और मछलियां मारी हैं और खाई हैं, आपको क्या लगता खा के पचा लिया? मुर्गी और मछली तो पच गई है पेट में, लेकिन तुम्हारे जो पाप हो गए हैं अभी ये पचे नहीं, इनको तो भोगना पड़ेगा। तुम्हें इसका दंड मिलेगा। आज आप लोग देखते हैं संसार में कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, कोई काना है, कोई घिसट घिसट के चल रहा है, किसी के पास रोटी नहीं है, कोई किसी के शरीर में मक्खियां ही मक्खियां लगी हैं, किसी के शरीर पे कीड़े पड़े हैं, कोई साफ करने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई पैसे नहीं है, दवाई नहीं है। कौन लोग हैं ये? शरीर में कीड़े पड़ रहे हैं, ना तो वो ठीक कर पा रहा है, तड़प तड़प के मर गया फुटपाथ पे, मरा तो कंधा देने वाला कोई नहीं था। ये कौन लोग हैं? ये वही पापी लोग हैं जिनके पापों का दंड अब इस जन्म में उन्हें भोगना पड़ रहा है। हम लोग जो है वो शाकाहारी भी ठीक है, मांसाहारी भी ठीक है, लेकिन केवल मांसाहारी हो जाना गलत है, केवल शाकाहारी हो जाना भी गलत है। इसलिए दोनों में क्या होना चाहिए? मिक्सअप रहना चाहिए। लेकिन जब फालतू का ज्ञान देने लगता है सब ना, जो फूड चेन नहीं पढ़ा है, शाकाहारी रहना चाहिए, मन शांत रहेगा, ये इससे सिद्ध नहीं, तो शाकाहारी रहेगा तो यही से गुलाम हो जाएगा। देखे उधर चटनी रोटी, रोटी प्याज, रोटी लहसुन, रोटी पुदीना, रोटी चाय, ये खाओ, और उधर अंग्रेजवा आया सब मार के धो दिया। कभी फौज में देखते हैं जैसा अन्न वैसा मन, फौज में एकदम उड़च के खिलाता है, मीट मांस मछली मुर्गा सब चलेगा। समझ गया? कारगिल पे लड़ाई हो रही थी, यानी बोलो ना शाकाहारी खा के जाओ। जब आप बूढ़े होंगे ना तो आपका सर्वाइवल ही नहीं कर पाएगा मांसाहारी, क्योंकि मांसाहारी भोजन पचाने के लिए भी दम होना चाहिए। तो बुढ़ौती में आपसे मीट मांस पचबे नहीं करेगा, तो खुदे डॉक्टर कह देगा कि बाबू अब आप चुपचाप से प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होइए, दाल लीजिए और रोटी भिगाइए, आधा घंटा। దక్కడోని మాట కోసం మాకు మేము ఇట్లా అవుతుంది ఆ మాటనే అసలు दाल लीजिए और रोटी भिगाइए, आधा घंटा पहले भिगा के छोड़ दीजिए। अब हमारे दादा दादी का ये हाल हो गया था, उनको दादा के लिए मेरी रोटी मोटी बनती थी, पतली वाली रोटी उनसे पूछे भी नहीं करता था, दतवे नहीं था। समझा क्या? मोटा मोटा नरम रोटी आग के ऊपर सेक के। रीजन क्या? नेचर एडॉप्ट ही नहीं करेगा। तो आप शाकाहारी हैं या मांसाहारी हैं, इसमें आप बहुत अपने आप को योग्य मत समझिए कि हम शाकाहारी। अगर नेचर चाहती कि हम शाकाहारी, हम मांसाहारी न हो, केवल क्या रहे शाकाहारी, तो हम मर जाते मांसाहारी खाते।
जैसा कि आपने कहा था अभी कि चिड़िया को भी इंटेंशनली मत मारो, जब तक उसकी जरूरत ना हो उसको मारने की तब तक उसको मत मारो। पर यहाँ हम देखते हैं कि लोग बाग सिर्फ अपने स्वाद को चेंज करने के लिए, अपनी जबान को एक अच्छा स्वाद देने के लिए नॉन वेजिटेरियन जो बेजुबान जानवर हैं उनका कत्ल करते हैं बड़ी बेरहमी से। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि हदीस मैंने पेश की सुनन निसाई की हदीस नंबर 4451 में, इसमें लिखा है कि आई वुड नॉट किल अ स्पैरो विदाउट अ रीजन। एक चिड़िया का भी कत्ल ना करो बिना कोई वजह के। भाई साहब का अच्छा सवाल है कि कुछ लोग अच्छे स्वाद के लिए, अच्छे टेस्ट के लिए, लजीज खाना बनाने के लिए जानवरों का, परिंदों का कत्ल करते, क्या सही है? आप पूछना चाहते नॉनवेज अलाउड है कहने, पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप पूछना चाहते हैं नॉनवेज सही है कहने, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान बन सकता है 100% वेजिटेरियन होने के बाद भी। नॉनवेज खाना इस्लाम में फर्ज नहीं है, इस्लाम में गोश्त खाना फर्ज नहीं है, लेकिन क्योंकि कुरान में लिखा है सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 1 में और सूरह नह सूरा नंबर 16 आयत नंबर 5 में कि अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, खुदा ने इजाजत दी है, वो जानवर जो भेड़ बकरी है, कैटल, यू कैन हैव देम फॉर फूड। अल्लाह ताला इजाजत दी इसलिए हम खा सकते हैं। लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि ये सही है कहने। आज साइंस ये कहता है कि कोई भी वेजिटेरियन फूड में एक इंसान को जरूरत है 20 to 23 अमाइनो एसिड्स जीने के लिए। उसमें से 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो अपने जिस्म में नहीं बनते, हमारे फूड में होना जरूरी है, हमारे खाने में होना जरूरी है। इसे कहते हैं 8 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। आज की साइंस ये कहती कोई भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, कोई भी भाजी पाला नहीं है जिसमें सारे 8 अमाइनो एसिड्स है। नॉन वेज फूड इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक बात आज साइंस ये कहती है कि द नॉन वेज फूड इज मोर न्यूट्रिशियस। और आप देखेंगे कि जो भी जानवर है जो घास फूस खाते हैं, हर्बिवरस एनिमल, उनके दांत को आप देखेंगे, उनके दांत चपटे हैं, हर्बिवरस सेट ऑफ टीथ। सही? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। एक बार ने कई बार बोला, कई बार बोला और आज भी दोहरा रहा हूं क्योंकि आपने सवाल पूछा है। बराबर फॉलो होते थे तो जवाब जानते थे, लेकिन शायद आपने कुछ मेरी तकरीर सुने, कुछ नहीं सुने। मैं पूरा जवाब दूंगा इंशाल्लाह, फिर आप बात कर सकते हैं। अगर खुदा चाहता कि हम सिर्फ वेजिटेबल खाए तो नॉन वेज डाइजेस्ट करने की गोद क्यों दे? तो इससे साबित होता है साइंटिफिकली वी कैन हैव नॉन वेज एंड वेज बोथ। हमें गलत फहमी है अक्सर कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूं मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए, अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो बीच में से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे? तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर थे, महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे,
गाय भी खाते थे। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज की इजाजत है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई भी